हेलो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लेसन नंबर 10 मेरा विद्यार्थी जीवन पढ़ेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन के अनुभव लिखे, पढ़ो और सीख लो। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट के दीवान थे। वे इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, पोरबंदर ज़िले में। ये हाई स्कूल के स्टूडेंट थे। ये बहुत बुरे स्टूडेंट नहीं माने जाते थे, वो साधारण स्टूडेंट थे। वो अपनी माता पिता की सेवा करना चाहते थे, अपनी माता पिता की सेवा करना चाहते थे। अहिंसा की राह पे चलते थे। उन्होंने संकल्प लिया, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा और शिक्षक में भी अपने शिक्षकों का और बड़ों का सम्मान करूँगा। और उन्हें स्कूल में छात्रवृत्ति मिलती थी और इनाम भी मिलता था, तो उन्हें बहुत ताज्जुब होता था कि मैं तो इतना बुद्धिशाली नहीं, फिर भी मुझे क्यों मिलता है। और एक ही दिन उन्होंने सुना कि सुबह की सैर करना सेहत के लिए अच्छा होता है, तो वो व्यायाम करने के लिए रोज़ सुबह सैर को जाते थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये मॉर्निंग वॉक की आदत डाली हो जाएंगे। जब वो दूसरी या पहली कक्षा में पढ़ते थे तो उन्हें स्कूल में दंड मिला और उन्हें मार पड़ी, पर उन्हें मार पड़ने का दुख नहीं था, उन्हें दंड के वो भागी बनी, इसका उन्हें बहुत दुख हुआ। दूसरी बार जब वो 7वीं कक्षा में थे तो उन्हें हेडमास्टर ने कड़े अनुशासन रखते हुए उन्हें एक्सरसाइज स्कूल में क्रिकेट व्यायाम फुटबॉल खेलने के लिए अनिवार्य कर दिया था स्कूल में। फिर उन्होंने सोचा कि उसकी वजह से वो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते थे, अपने पिता की सेवा वो नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने एक दिन उन्हें स्कूल जाने में लेट हुआ, क्योंकि स्कूल सुबह की शनिवार का दिन था, स्कूल सुबह थी, शाम में 4 बजे उन्हें जाना था एक्सरसाइज करने के लिए, पर वो जा नहीं पाए थे क्योंकि उस दिन बादल था, उन्हें समय का पता नहीं चला। जब दूसरी दिन वो जब स्कूल गए तो हेडमास्टर ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ये वजह थी जिसकी वजह से, तो हेडमास्टर ने उन्हें 2 आने का उन्हें दंड दिया और उनकी बात को सच नहीं माना। तो उन्होंने ये बात को बहुत दुख हुआ कि मुझे सज़ा मिली झूठ बोलने के लिए, पर मैं झूठा नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलता। तो उन्हें इस बात का बहुत दुख होता था तो इसलिए वो हमेशा सत्य की राह पे चलते थे। उन्होंने संकल्प भी लिया कि मैं जब भी बोलूँगा सच बोलूँगा, राजा हरिश्चंद्र की तरह मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। उन्होंने हेडमास्टर को लिखकर भी दिया छुटकारा पत्र कि उन्होंने प्रार्थना की मुझे स्कूल घर जल्दी जाने दिया जाए मेरे पिता की सेवा के लिए, पर हेडमास्टर साहब ने उसकी प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया, उसे कबूल नहीं किया क्योंकि उन्हें व्यायाम में रुचि नहीं थी, क्योंकि वो संकोची विचार के थे, इसीलिए वो खेल कूद में भी अरुचि रखते थे, व्यायाम में भी, इसलिए किसी जल्दी घुलते मिलते नहीं थे। और तो वो रोज़ सुबह सैर को जाते थे। सुबह सैर पे जाने से उनका शरीर मजबूत हो गया। और जब वो इंग्लैंड गए तो उन्हें पता चला कि उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, इससे उनको बहुत तकलीफ़ हुआ। वो बहुत कोशिश की अपनी राइटिंग सुधारने के लिए, बट नहीं कर पाए, क्योंकि जब घड़ा पक जाता है, मिट्टी का घड़ा पक जाता है तो उस पर कोई मिट्टी नहीं चढ़ सकती। तो उनका ये कहना था कि सुलेख शिक्षा का ज़रूरी अंग है, उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीख कर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो वो अक्षर मोती जैसे हो जाते थे, अक्षर मोती की तरह हो जाते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने संस्कृत की कक्षा छोड़ के उन्होंने फारसी की कक्षा में बैठ गए। फारसी के जो टीचर थे वो बहुत ही नर्म स्वभाव के थे, तो उन्होंने पढ़ाया, लेकिन जब उन्होंने संस्कृत के शिक्षक ने उन्हें देखा कि वो फारसी की कक्षा में बैठ गया तो उसे बुलाकर उन्हें समझाया कि तुम संस्कृत की कक्षा में क्यों नहीं बैठते हो, तुम्हें संस्कृत समझ में कठिनाई होती है, तुम्हें बताओ, मैं विद्यार्थी को अच्छी तरह से संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ, आगे चल के उसमें रस ही रस दिखेगा, हिम्मत मत हारो, तुम कोशिश करो।
तो उनकी प्रेम भरी बातों को सुनकर गांधी जी मान गए और दूसरी बार फिर उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई अच्छे से की, उसका अध्ययन किया। उन्होंने काफ़ी अच्छे से अध्ययन किया। तो मैं हाई स्कूल में मन बुद्धि विद्यार्थी नहीं, पर जहाँ तक याद है मुझे अपनी होशियारी का उन्हें अपने काम पे ऐसा कोई गर्व भी कभी नहीं हुआ कि मैं अच्छा विद्यार्थी था और मुझे कुछ अच्छा हुआ हो। तो इसलिए कभी भी इस स्टोरी से हमें ये समझ में आती है कि कभी हम अपने विद्यार्थी से, अपने प्रियजनों से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें हमेशा सत्य की राह पे चलना चाहिए। अपने माता पिता, अपने शिक्षक की बात सुननी चाहिए, उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। जैसे गांधी जी करते थे कि सभी बड़ों को रिस्पेक्ट करते थे, सम्मान करते थे, किसी से झूठ नहीं बोलते थे, वैसे हमें भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। तो इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय, टेक केयर।